Hi guys, welcome to the channel and welcome back to the series of React and Node। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम क्या बोलते हैं इसको वाइट इंस्टॉल करते हैं और कैसे और हुक्स क्या होता है और हुक्स का काम क्या होता है इसमें ये सब हमने जाना था। तो थोड़ा सा करके देखा था और फोल्डर स्ट्रक्चर भी हमने देखा था कि होता क्या है वाइट में फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक। पर आज हम देखेंगे कि पहला एक हुक चेक करेंगे जिसका नाम है यू स्टेट हुक। तो यू स्टेट हुक है क्या एक्चुअली? यू स्टेट हुक है एक स्टेट मैनेजमेंट हुक जैसे जिससे हम अपना इनिशियल स्टेट और फाइनल का अपडेटेड स्टेट क्या होगा वो हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना के रखा है जिसका जहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो रहा है और एक डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को ऐसे सेट कर दिया और हाँ हम रिएक्ट पे वैल्यू को इस तरह सेट कर सकते हैं। दिख रहा है आपको ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने पूरा वैल्यू सेट करके रखा है जो मैंने इनिशियल स्टेट के हिसाब से लिया था। तो हम क्या करते हैं कि जब हम रिएक्ट लिखते हैं तो ये हमारा हो गया यू स्टेट हुक। तो यू स्टेट हुक में हमने क्या किया, पहले हमने एक एरे सेट ऑफ एरे लिया जो क्या जहाँ पे क्या क्या होता है, एक इनिशियल स्टेट होता है और होता है एक फाइनल स्टेट फंक्शन, फाइनल स्टेट अपडेटिंग फंक्शन। ठीक है। तो ये मदद क्या करता है हमें कि जो अपना जो इनिशियल स्टेट है उसको फाइनल स्टेट में जब हम कोई चेंजेस करेंगे तो वो स्टेट अपडेट करने के लिए हम ये प्योर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और ये रहा। और यहाँ हम से और यू स्टेट लिखने के बाद ये जो होता है ना, यहाँ पे हम जैसे ऐसे लिख रहे हैं यू स्टेट। तो अगर हमने ऐसा लिख दिया और यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देखना नॉट अ नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि यू स्टेट अभी यहाँ पे हमने कोई वैल्यू सेट ही नहीं किया है। तो ये इंक्रीमेंट ही क्या करेगा और डिक्रीमेंट भी क्या करेगा। तो हम जब सेट कर रहे हैं एक सर्टेन वैल्यू, एक गिवन वैल्यू हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये वैल्यू अब यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट हो रहा है एक। हाँ पर देखो यहाँ पे लिखा है मैंने सेट काउंट, अब फंक्शन के अंदर मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ आपके लिए फिर से लिख के दिखाता हूँ। काउंट +1। ओके, ये इंक्रीमेंट का हो गया और डिक्रीमेंट का हम ऐसे ही लिखते हैं -1। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने दे दिया एक नंबर को और देखो जब हम क्लिक कर रहे हैं तो स्टेट अपडेट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर डिक्रीमेंट जब क्लिक करें तो डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। तो ये है यू स्टेट का काम कि हम स्टेट को इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में मैनेज कैसे करते हैं। पर यहाँ पे एक चीज है जो हमें ध्यान में रखना है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू सेट अ वैल्यू और टू म्यूटेट अ वैल्यू, एक्चुअली नॉट म्यूटेट अ वैल्यू, एक्चुअली टू चेंज द अपडेट और चेंज द स्टेट ऑफ द इनिशियल वैल्यू, टू चेंज द स्टेट ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है। पर क्यों नहीं, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो इनिशियल वैल्यू उसको ये म्यूटेट कर रहे हैं यहाँ पे। पर है तो ये प्योर फंक्शन ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, एक एरो फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे एक वैल्यू पकड़ेंगे जिसका नाम देंगे हम प्रिव या फिर प्रीवियस काउंट, कोई भी नाम दे दो। तो अब क्या होगा, जो प्रीवियस वैल्यू वो रह रहा था वो अब यहाँ से कि अपना इनिशियल वैल्यू को, अपना जो इनिशियल स्टेट वैल्यू है उसको चेंज नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा, जो यहाँ पे वैल्यू सेट हो रहा है इस स्टेट के अंदर, उसको इंक्रीमेंट करेगा, ना कि इस वैल्यू को म्यूटेट करेगा। ठीक है। तो इनिशियल स्टेट जो वैल्यू है हमारा जीरो ही रह रहा है, पर उसको म्यूटेट बगैर करे, जो इनिशियल वैल्यू उसका जो अपडेट आ रहा है उसको पकड़ के वो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है। ये है हमारा यू स्टेट का। और हमें ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें चाहिए कि सपोज समझ लो कि यहाँ पे एक नाम है। ठीक है। हम पहले दे रहे हैं एक एरे, हमने एक सेट ऑफ एरे पकड़ लिया, वहाँ पे दे दे रहा हूँ नेम और सेट नेम।
और मैं दे रहा हूँ यूज स्टेट। देखो हम यूज स्टेट में कुछ भी स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे दे रहा हूँ कोई भी नाम दे रहा हूँ, जैसे मैंने दे दिया जॉन डो। ठीक है, तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं ये नेम वाला जो इनिशियल जो नेम स्टेट है मैं उसको सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसका नाम दे रहा हूँ मैं अच्छा चलो h2 टैग में ही दे देते हैं नाम, और दे रहा हूँ नेम। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया नेम जॉन डो। अब हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि एक क्लिक में ही ये नाम चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, एक और फंक्शन बना लेते हैं पहले। फंक्शन, ठीक है, कोई भी नाम दे दो फंक्शन का, क्या फर्क पड़ता है। मैंने हैंडल नेम दिया। अब यहाँ पे जाके सेट नेम अगर करूँ मैं, और ये वैल्यू को मैं कह दूँ कि ये हो जाए, ओके सो अब मैं दे रहा हूँ एक बटन, जहाँ पे दे रहा हूँ मैं और ये फंक्शन मैं कर दे रहा हूँ इस, देखो ऑन क्लिक एक इवेंट है जैसे हम देते थे ना कि वेनिला जेएस में कि इसका ये होगा। ठीक है, और ये होगा सेट नेम नॉट सेट काउंट, या ओके। सो जैसे हम नाम देते थे कि ऑन क्लिक इवेंट देते थे कि डॉक्यूमेंट, और जैसे हम लिखते थे वेनिला जेएस में कि डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, फिर दे देते थे यहाँ पे होगा क्लिक, ऐसे हम देते थे। तो यहाँ पे हमें ये चेक करने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे एक इवेंट पास कर सकते हैं, और इसका हेल्प ही कर रहा है हमें JSX। ये चीज़ को हमको करने के लिए हेल्प कर रहा है JSX, हमको अलग से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ऐड इवेंट लिस्नर और ये वो चीज़ अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब हम यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे तो देखो नेम अब हो गया लारा। तो ऐसे ही हम इसको फिर से, और ये अभी कोई ये एक स्टैटिक वैल्यू है, इसको ऐसे तो वैसे हम करते नहीं है, बहुत ही अलग से होता है काम। पर ये मैंने आपको दिखाया एक इनिशियल स्टेज पे कि छोट बेसिक लेवल पे काम कैसे होता है जब हम स्टेट को मैनेज करते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि हमें जब भी इस तरह का फंक्शन एग्जीक्यूट करना हो, तो हमें हमेशा एक प्रीवियस स्टेट, पहले पहले एक प्रीवियस वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, जैसे कि हम इनपुट देते हैं, और उसके बाद फाइनल उस प्रीवियस वैल्यू को हमको फंक्शन में काम पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ ये नहीं, हम अगर चाहे तो ऐसे फंक्शन भी हम रिटर्न करवा सकते हैं। चाहे कॉन्सोल यहाँ पे लिख दिया हमने कॉन्सोल डॉट लॉग हेलो, और फिर हमने दे दिया रिटर्न, या कुछ भी दे दिया, हमने यहाँ पे फंक्शन रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जब हम डिक्रीमेंट करते हैं तो डिक्रीमेंट भी हो रहा है, जब इंक्रीमेंट करते हैं तो इंक्रीमेंट भी हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ अगर आप ध्यान दो कंसोल में, तो देखो फंक्शन कॉल एक बार ही होगा। ठीक है, फंक्शन हमने एक बार स्टेट को अप्लाई कर दिया है तो कॉल भी एक बार ही हो रहा है। देख रहे हो, जितनी बार भी क्लिक कर लूँ फंक्शन यहाँ पे, ये एक बार भी इससे ज़्यादा अपडेट हो नहीं रहा है, एक बार में ही होगा। ये हमें एक स्टैटिक वे में काम करने में और डायनेमिक वे में काम करने में भी मदद करती है। वैल्यू हमारा यहाँ पे रह गया है 4, और जो अपडेट और जो फंक्शन हमें यहाँ पे डाला है उसका जो आउटपुट रह गया है वो एक वन टाइम रेंडर में रह गया। यहाँ पे हमें देख रहे हैं दो दो कंसोल का वैल्यू आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड का एक काम है, वो अभी नहीं, मैं बाद में आपको स्ट्रिक्ट मोड समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि बेसिक लेवल पे
बेसिक लेवल पे काम ऐसा ही होता है, और भी बड़े बड़े काम आएंगे, फिर ऑन चेंज इवेंट आएंगे, फिर रेफ इवेंट आएंगे। रेफ इवेंट नहीं होता है, रेफ इवेंट आता है, वो होता है। तो धीरे धीरे वो सब समझेंगे। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।